आखिर जय भीम के नारे से चौटन विधायक आदूराम मेघवाल को क्या समस्या है? बाबा साहब की वजह से बने विधायक और आज उनकी ही अवहेलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। चौहटन से भाजपा विधायक और बाड़मेर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल इन दिनों अपने एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामला सिर्फ एक नारे का नहीं बल्कि उस विचारधारा और प्रतीक का है जिससे देश के करोड़ों दलित और वंचित समाज की अस्मिता और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने और नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में विधायक आदूराम मेघवाल ने बाड़मेर स्थित अपने निवास कार्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से अलग अलग बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र चौहटन में कराए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इसी दौरान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सवाल के जवाब में चौहटन विधायक ने जो कहा वही बयान अब उनके लिए राजनीतिक संकट बनता नजर आ रहा है। विधायक आदूराम मेघवाल ने कहा, यह जय भीम और जय मीम का नारा देने वाले कौन होते हैं? यह नारा देने वाले लोगों का उद्देश्य और बैकग्राउंड क्या है? यही वाक्य अब सोशल मीडिया से लेकर चौहटन बाड़मेर के राजनीतिक गलियारों तक बहस का केंद्र बन गया है। जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले कौन है? वो लोग अपने ही लोग हैं, परंतु क्या काम करते हैं, कौन है लोग, वो आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। ये नारा हमारा यहाँ का जो है बाड़मेर और जैसलमेर का समाज खराब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पहुँच ही नहीं जी। कहीं न कहीं जय भीम जय मीम का नारा देने वाले उन्होंने दिया था पहले ऐसा, परंतु उनका चला नहीं क्योंकि यहाँ नहीं चल सकता, ये मारवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आदूराम मेघवाल खुद अनुसूचित जाति समाज के तहत आने वाले मेघवाल समाज से है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम और उनसे जुड़े जय भीम के नारे पर आपत्ति जताना समाज के एक बड़े वर्ग को असहज कर गया है। स्थानीय स्तर पर मेघवाल और अन्य दलित समाज में इस बयान को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। समाज के लोगों का साफ कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवहेलना करना आपको भारी पड़ सकता है। उनकी वजह से ही आप विधायक बने हो और आज आप इतने बड़े बन गए हो कि उनके नाम को ही छोटा बताने की कोशिश कर रहे हो। लोगों का तर्क है कि जय भीम कोई साधारण नारा नहीं है बल्कि ये संविधान, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकारों की आवाज़ है। यह नारा सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और उनके संघर्ष का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जय भीम नारा आज केवल दलित समाज तक सीमित नहीं रहा है। यह नारा संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकारों की आवाज बन चुका है। देश के कई हिस्सों में भाजपा समेत तमाम दलों के अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेता सार्वजनिक मंचों पर जय भीम कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा इस नारे को संदिग्ध बताना न सिर्फ सामाजिक रूप से संवेदनशील मामला है बल्कि राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। भाजपा बीते कुछ वर्षों से दलित समाज को साधने के लिए अंबेडकर जयंती, पंचतीर्थ, संविधान सम्मान जैसे कार्यक्रमों पर जोर देती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को ऐतिहासिक बताते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के एक विधायक का यह बयान भाजपा की उस रणनीति के भी उलट नजर आता है जिस पर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इस बयान को लेकर पार्टी समय रहते स्पष्टीकरण या संतुलन नहीं साधा गया तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस को घर बैठे बड़ा मुद्दा मिल सकता है। फिलहाल विधायक आदूराम मेघवाल की ओर से इस बयान पर कोई स्पष्ट खंडन या सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया, स्थानीय समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि यह मामला जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जय भीम से आदूराम मेघवाल को क्या समस्या है और क्या बाबा साहब की वजह से विधायक बने जनप्रतिनिधि अपने ही समाज की भावनाओं को समझ पाएंगे या यह विवाद उनकी राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में उनकी अगली प्रतिक्रिया और पार्टी के रुख से तय होगा। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।